शुभ प्रभात सभी छात्रों को। हम विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता एक कम और सत्य, एक कम हम पढ़ चुके हैं, सत्य पर आ गए हैं। तो हम आज सत्य कविता के बारे में पढ़ते हैं कि सत्य कविता में विष्णु खरे जी ने क्या बताया है, हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। तो जैसा कि हम नाम से जानते हैं, सत्य यानी सच्चाई, और इस संसार में एक सत्य ही है जो प्रसिद्धि प्राप्त करता है, लेकिन झूठों के सामने भले ही वो कमजोर दिखाई दे कहीं कहीं, लेकिन सत्य हमेशा मजबूत ही होता है। चलो देखते हैं कविता में क्या है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद ये जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। युधिष्ठिर और विदुर का उदाहरण दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सत्य के बारे में महत्व को स्पष्ट करते हुए विष्णु खरे जी कहते हैं कि जब हम सत्य को पुकारते हैं, अर्थात सत्य पर चलना चाहते हैं, तो वो और हमसे परे हट जाता, अर्थात और हमसे दूर जाता हुआ नजर आता है। अर्थात हम जितना सत्य के पीछे दौड़ते हैं, सत्य हमसे उतना ही दूर जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे युधिष्ठिर विदुर से सत्य जानना चाहते थे, लेकिन विदुर विदुर जो है और भी घने जंगलों में चले गए, अर्थात युधिष्ठिर उसके पीछे गए, लेकिन विदुर जो है घने जंगलों में जाकर छिप गए। यानी युधिष्ठिर विदुर से सत्य जानना चाहते थे, लेकिन सत्य जान नहीं पाए। और सत्य भी ऐसे ही है, जब हम सत्य के पीछे, जैसे युधिष्ठिर विदुर के पीछे सत्य जानने के लिए दौड़े थे, ऐसे ही हम भी जब सत्य को जानने के लिए दौड़ते हैं तो सत्य हमारी परीक्षा लेता है। और परीक्षा लेता यही परीक्षा लेता है, वो देखता है कि देखते हैं कि आप सत्य के पीछे कितनी दूर तक जा सकते हो, कितनी दूर तक भटक सकते हो। अर्थात कुछ लोग सत्य को स्वार्थी रूप में जानना चाहते हैं और बस साधारण रूप से सत्य जानना चाहते हैं कि सरलता से उनको सच्चाई का पता लग जाए, लेकिन सत्य इतना सरल नहीं होता। जितना सत्य के पीछे दौड़ते हैं, सत्य उतना ही और दूर हटता चला जाता है, अर्थात व्यक्ति उलझनों में फंसता चला जाता है। मैंने कल एक गाय और ऋषि की एक कविता भी बताई, कहानी सॉरी एक छोटी सी लघु कथा बताई थी, कथा कहना चाहता था मैं। तो उस कथा में यही कहा गया था कि सत्य तो कई बार परीक्षा लेता है, और सत्य का स्वरूप जो है समय और स्थिति के अनुसार बदल जाता है। तो वैसे ही बदल जाता है जैसे युधिष्ठिर विदुर से सत्य जानना चाहते और विदुर और दूर चले जाते हैं, जंगलों में, घने जंगलों में चले जाते हैं। तो ये पहला काव्यांश है सत्य का। इसमें कुछ अलंकार देख लेते हैं। हमसे परे हटता है कि आवृत्ति है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर युधिष्ठिर और विदुर एक साहित्यिक उदाहरण लिया गया है। तो यहाँ पर जब साहित्यिक उदाहरण कोई उठाया जाता है साहित्य से किसी पात्र का, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। सत्य को स्पष्ट करने के लिए युधिष्ठिर और विदुर का उदाहरण लिया है विष्णु खरे जी ने। तो यहाँ पर क्या है, दृष्टांत अलंकार है। और सत्य शायद जानना चाहता है, सत्य कोई व्यक्ति नहीं है, फिर भी विष्णु खरे जी ने एक व्यक्ति की तरह सत्य को बताया है। तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पर मानवीकरण है, यानी मनुष्य की तरह सत्य को, प्रकृति को मनुष्य की तरह उद्घाटित करने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो इसमें 3 अलंकार हैं, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार उदाहरण दिए गए हैं। दृष्टांत वैसे मैंने व्याख्या में बता दिया है दृष्टांत कैसे लिखते हैं, तो वहां पर देख लेना है आपको। और तीसरा अलंकार जो है सत्य, सत्य को मनुष्य की तरह यहाँ पर दर्शाया है कि सत्य शायद जानना चाहता है, यानी कवि ऐसे ही कहना चाहता है, अर्थात सत्य हमारी परीक्षा लेना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। ये बात यहाँ पर विष्णु खरे जी ने सत्य के बारे में स्पष्ट की है। बाकी इसमें छंद की बात करें, छंद मुक्त रचना है, रस वही शांत रस है। और गुण की बात करें तो यहाँ भी प्रसाद गुण का प्रयोग ही हुआ है। और भाषा की बात करें तो सरल, सहज और प्रभावमयी है या भावानुकूल है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग जो उन्होंने यहाँ पर किया है।
ये है। अब हम जाते हैं दूसरे काव्यांश में। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको यह हम हैं, जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते, अर्थात नहीं ठहरते, आगे सरक जाते, आगे चले जाते। कभी हमें, जब हम सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें लगता है कि हम सत्य को पा गए हैं, यानी हमने सत्य को प्राप्त कर लिया है, लेकिन कभी कभी वो हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, अर्थात दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी व्यक्ति का जो मनोबल है वो टूट जाता है कि वो सत्य को नहीं जान पाएगा। और हम कहते रह जाते हैं कि रुको यह हम हैं, यानी हम सच्चे हैं, हम धर्मराज हैं, हम ही सत्य पर टिकने वाले हैं। हम कई बार अपना जो है सबूत देने में रह जाते हैं कि यह देखो ये हम हैं, और हमें आपको हमारे लिए रुकना ही पड़ेगा। अर्थात एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के बारे में कहा है कि वो सत्य को प्राप्त करके ही रहेगा, तो सत्य को बताना चाहता है कि रुको ये हम हैं। जैसे उदाहरण दे दिया, धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर भी, यानी बार बार कसम खिलाने पर भी कि देखो विदुर स्वामी, स्वामी विदुर ठहरिए ठहरिए, यह मैं हूँ, अर्थात मैं धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर यानी से आपका सेवक कुंती नंदन यानी कुंती का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। अर्थात ताकि विदुर जो है यानी सत्य जो है धर्मराज युधिष्ठिर का नाम लेते ही रुक जाए, यानी दुहाई देने के बाद भी रुक जाए, लेकिन वे नहीं ठिठकते, वे नहीं रुकते, बल्कि आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे ही, यानी कितना भी हम धर्मराज बन जाएं, लेकिन फिर भी सत्य हमारे लिए उतना ही मुश्किल है जैसे युधिष्ठिर के लिए विदुर को रोक कर सत्य जानना था। तो यही सत्य की जो है बारे में कहा है कि सत्य कैसे हमें ऐसे लगता है कि जैसे सत्य को हम जान गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, यानी फिर हमारी परीक्षा लेता है, और हम भले ही कहते रहते हैं कि लो हमने आपको जान लिया, आप रुको यह मैं हूँ, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि हे स्वामी विदुर ठहरिए, मैं आपका सेवक हूँ, कुंती नंदन युधिष्ठिर हूँ, कुंती का पुत्र, फिर भी वे ठिठकते नहीं, अर्थात रुकते नहीं है, फिर और आगे जो है वो चले जाते हैं। ये था दूसरा काव्यांश। और इस काव्यांश में हम अलंकार देख लेते हैं कि बार बार जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बार बार शब्द जो एक शब्द दो बार जो है आवृत्ति होती है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और यहाँ पर बाकी युधिष्ठिर और विदुर का उदाहरण है, तो इसलिए दृष्टांत अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कभी दिखता है सत्य, कभी ओझल हो जाता है, तो विरोधाभास अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है, तो वो मैंने व्याख्या में बता दिया है। बाकी सत्य का मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। और छंद रस गुण वैसे ही हैं, छंद मुक्त रचना है, शांत रस है, और प्रसाद गुण है, और सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया है, वो सब मैंने दे दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट काव्यांश में कि यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलट कर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों से देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकाश समा जाता है हम में। जैसे युधिष्ठिर ने संकल्प कर लिया था कि वो सत्य पर ही चलेंगे, सत्य को ही जानकर रहेंगे और जीवन भर सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, यदि हम भी युधिष्ठिर जैसा संकल्प दृढ़ निश्चय हो जाते हैं सत्य को प्राप्त करने के लिए, तो एक दिन सत्य को कुछ न कुछ सोचकर रुकना ही पड़ता है। अर्थात जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, उस सच को एक दिन आपके सामने आना ही पड़ता है। जब हम युधिष्ठिर की तरह दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, तो यही विष्णु खरे जी समझाना चाहते हैं, तो सत्य को रुकना ही पड़ता है। लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, यानी वह दृढ़ निश्चय वाला, वो पलटकर वहीं पर अपनी जगह पर स्थिर रहता है और
अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ, और उस सत्य की जब वो सत्य हमें प्राप्त हो जाता है तो वो दृढ़ निश्चयी सत्य पर हमारे अंदर जो है समाहित रहता है, और अपनी कहीं और देखती दृष्टि से और अपनी कहीं और देखती हुई, यानी सत्य जो है हमारे से आगे बढ़ता है, जब दूसरों में जाता है, जब हमारे अंदर समाहित होता है, तो वही सत्य हमारे से प्रभावित होकर दूसरे दूसरे जो है व्यक्तियों में उसका जो तेज है वो समाहित होता है। तो वही यहाँ पर समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है कि कहीं और देखती दृष्टि से, यानी वह सत्य किसी और दृष्टि से, किसी और नजर से हमारी आंखों में देखता हुआ, हमारी आंखों से देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है, वह हमें ऐसा लगता है जैसे आखिरी बार हमें देख रहा हो। तो उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश, और उसी सत्य में से उस सत्य का प्रकाश जैसा आकार जो है हमारे अंदर समा जाता है। अर्थात सत्य का तेज, सत्य का पुंज प्रकाश जो है उस सत्य का हमारे अंदर समाहित हो जाता है जब हम दृढ़ निश्चयी होते हैं। युधिष्ठिर जैसा संकल्प हम प्राप्त कर लेते हैं तो सत्य का प्रकाश, सत्य का तेज हमारे अंदर समाहित हो जाता है। यही बात समझाने के प्रयास किया गया है। और यहाँ पर युधिष्ठिर जैसा संकल्प, यहाँ पर जैसा प्रयोग किया गया है, और युधिष्ठिर के समान संकल्प पाने में ये जैसा समान के रूप में आता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर आगे देखते हैं दूसरा अलंकार। देखता सा लगता है वह हम में, अंतिम बार देखता सा लगता है। तो यहाँ पर सा से सी, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और उसमें उसी यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी है, और यहाँ पर मानवीकरण सत्य का किया ही हुआ है, और युधिष्ठिर का उदाहरण देकर दृष्टांत अलंकार तो है ही। तो ये अलंकार है इसमें, बाकी छंद रस गुण वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट में आते हैं। जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उसका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ, यह हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर, समी होता है जांडी का पेड़, समी का पेड़ होता है कांटेदार पेड़ होता है, काफी जाड़ीदार पेड़ होता है। तो विदुर ने धर्मराज को अनजान बनकर पहचान लिया था, और बिना पलक झपकाए अंतिम बार युधिष्ठिर को देखा था। जैसे, जैसे का मतलब जैसे सत्य को एक दिन रुकना ही पड़ता है, वैसे ही विदुर को भी एक दिन जो है रुकना ही पड़ा। ये उदाहरण दिया गया है, और जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, इससे पहले वाले काव्यांश में बताया था कि जब दृढ़ निश्चय हो जाते हैं तो एक दिन सत्य को रुकना ही पड़ता है, और वह सत्य हम में होता हुआ आगे बढ़ जाता है। ऐसे बताने का प्रयास किया था, तो वैसे ही उदाहरण दिया गया है कि जैसे जांडी के पेड़ के तने से, यानी जो उसके तने से टिककर, यानी पेड़ का जो तना होता है, न पहचानते हुए पहचानने में पहचानते हुए, अर्थात अनजान बनते हुए भी पहचानते हुए भी अनजान बनना, और विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष बिना पलक झपकाए आखिरी बार देखा था, और उनमें से यानी विदुर में से उसका आलोक, उस सत्य का प्रकाश धीरे धीरे आगे बढ़कर युधिष्ठिर में समा गया था। यानी युधिष्ठिर जो है विदुर को देखकर ही जो है सत्य के बारे में जान गए थे, अर्थात सत्य की पहचान जो है उनको हो गई थी। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम। कई बार हम जो है सिर झुकाकर ऐसे निराश लौटते हैं जैसे हमें लगता है कि सत्य हमसे कुछ नहीं बोला, अर्थात सत्य ने हमसे कुछ नहीं बताया, फिर भी जो है सत्य हमारे अंदर समाहित हो गया। अर्थात विदुर ने युधिष्ठिर को कुछ नहीं बताया, फिर भी युधिष्ठिर सत्य के बारे में जान गए, यानी सच्चाई जान गए। तो वह निराश इसलिए थे क्योंकि सत्य नहीं बोला, अर्थात विदुर ने कुछ नहीं कहा। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज, लेकिन हमने सत्य के आकार से
सत्य के शरीर से एक वह प्रकाश की किरण, प्रकाश की पुंज का समूह, प्रकाश किरणों का समूह जो है देखा था, हम तक आता हुआ, हमारे तक पहुंचता हुआ, वह हम में विलीन हुआ, अर्थात हमारे अंदर ही अंतर्ध्यान हो गया और यह हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया और सत्य हमारे अंदर से होता हुआ आगे बढ़ जाता है। यानी सत्य हम में विलीन हुआ, हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि जब हम सत्य हमारे अंदर समाहित हो जाता है तो उसी सत्य के प्रभाव से जो है वो और लोगों को भी प्रभावित करता है वो व्यक्ति, और जिससे वो सत्य जो है दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाता है। अर्थात सत्य को देखकर लोग सत्य पर ही चलने का निर्णय ले लेते हैं, तो ये सत्य आगे बढ़ जाता है, ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो सत्य का उदाहरण दिया गया है युधिष्ठिर और विदुर के माध्यम से, और कहा था कि जिस प्रकार जो है धर्मराज युधिष्ठिर को निर्निमेष बिना पलक झपकाए अंतिम बार देखा था, और उनमें से यानी विदुर में से उनका प्रकाश जो है युधिष्ठिर में धीरे धीरे आगे बढ़कर समा गया था। हम कई बार सत्य को इसलिए सिर झुकाकर खड़े रहते हैं कि सत्य हमें अंत तक कुछ नहीं बोला, यानी सत्य ने हमारे को अंत तक कुछ नहीं बताया। हाँ, हमने सत्य के आकार से निकलता एक प्रकाश किरणों का समूह जरूर देखा था, और हमने अपनी तरफ आता हुआ देखा था, वह हमारे अंदर जो है विलीन हो गया, अंतर्ध्यान हो गया और हमारे से होता हुआ आगे बढ़ गया, यानी समाहित हो जाना विलीन के यहाँ अर्थ में आ जाएगा, और हमारे से होता हुआ आगे बढ़ गया अर्थात सत्य हमारे अंदर समाहित होकर जो है आगे चला गया। तो ये है सत्य के बारे में युधिष्ठिर और विदुर का उदाहरण देकर कि किस प्रकार सत्य को एक दिन रुकना ही पड़ता है और किस प्रकार सत्य स्वयं जो है अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है। वही बात यहाँ पर की गई है, बाकी छंद रसगुण वही है। हम कह नहीं सकते, न तो हम में कोई स्फूर्ण हुआ न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? हम नहीं कह सकते, यानी हम बता नहीं सकते कि सत्य हमारे अंदर समाहित हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि न तो हमारे अंदर कोई स्फुरण हुआ यानी कंपन हुई, न कोई ज्वर यानी न ही शरीर का कोई तापमान बढ़ा यानी कोई बुखार हुआ या कोई बदलाव हुआ। हम पूरे जीवन यही सोचते रह जाते हैं कि कैसे जाने कि सत्य की प्रतिछाया, प्रतिबिंब यानी सत्य की छाया हमारे अंदर समाहित हुई है या नहीं हुई है। यानी हम जो है सत्य को वहां भी नहीं पहचान सकते कि हम सच्चे सत्य के मार्ग पर पूर्ण रूप से चल पड़े हैं या नहीं है, क्योंकि सत्य तो अभी बहुत दूर है, सत्य बहुत बड़ा है और सत्य को जानना जो है और भी मुश्किल है और भी कठिन है। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, सत्य वही है जब हमारी आत्मा में कभी कभी उसकी चमक जो है वो चाहे हमारे फोटो से, हमारी वाणी से जो है हमारे सामने आ जाती है, दमकदार चमक होता है। क्या वही उसकी छुअन है? क्या वह उसी की छुअन है, यानी उस सत्य की ही छुअन है? जो हमारी वाणी से सत्य टपकता है, तो क्या उस सत्य की ही छुअन है? क्या उस सत्य का प्रकाश ही हमारे अंदर समाहित है? तो जैसे अब उदाहरण दिया, जैसे क्योंकि विदुर को सत्य का प्रतीक बताया है और युधिष्ठिर को सत्य को जानने वाला, इच्छुक को, जिज्ञासु बताया है। तो विदुर जैसे युधिष्ठिर से दूर जा रहे हैं और सत्य के बारे में नहीं बता रहे हैं, वैसे ही सत्य भी मनुष्य से उतना ही दूर जाता है। विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, यानी वहीं पर समी के पेड़ के तने से जो है सटक कर खड़े थे, तो चाहते तो युधिष्ठिर को वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने, यानी युधिष्ठिर ने अपना माथे के साथ जो है, जो मुकुट है, जो सिर पर मुकुट था उसको नीचे कर किए हुए यानी सिर झुकाकर सोचा होगा कि यदि विदुर चाहते तो सच्चाई बता सकते थे। खांडव से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए, खांडव वन में जो लाख का घर था वो जला दिया था, और इंद्रप्रस्थ वापस आते हुए यानी वे युधिष्ठिर चाहते उस सत्य के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन सत्य विदुर जो है विदुर ने नहीं बताया, फिर भी जो है युधिष्ठिर सत्य के बारे में जान गए। खांडवप्रस्थ स्थान का नाम इंद्रप्रस्थ जो है ये जगह के नाम है, खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ वापस आते हुए। इसमें अलंकार देख लेते हैं।
कौन कौन से हैं, फिर जाते हैं आगे। तो यहाँ पर जो है हम नहीं कह नहीं सकते, तो कैसे जाने कि सत्य का प्रतिबिंब हमें समाया या नहीं, यहाँ पे कोई विशेष नहीं है। कभी कभी में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और बाकी विदुर और युधिष्ठिर का उदाहरण दे रखा है, दृष्टांत अलंकार है, इस सत्य का मानवीकरण किया गया है, और यहाँ पर कोई विशेष अलंकार जो है इससे अलग नहीं है। ये अलंकार थे इसमें। तो खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ लौटते हुए युधिष्ठिर ने सोचा, अब माथा सात मुकुट नीचे किए हुए युधिष्ठिर ने सोचा था कि यदि विदुर चाहते तो सत्य बता सकते थे, लेकिन जो है सत्य की छुअन ही है जो अब कभी कभी हमारी आत्मा में उसकी चमक उठती है, अर्थात हम स्वयं ही जान जाते हैं। तो ये था सत्य के बारे में। सत्य के जानने के लिए व्यक्ति कितना भटक सकता है, ये सत्य भी परीक्षा लेना चाहता है। तो ये था। तो आज जो है आप केवल इसकी क्योंकि 5 भाग इसके हो गए हैं, तो सप्रसंग व्याख्या काफी है, आपको ये वीडियो भी देखनी है, तो आपको जो इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है सत्य की। तो आज इतना ही काम, और मैं उसके जैसे जैसे सत्य की जैसे आपको व्याख्या करनी है उसकी मैं PDF भेज देता हूँ, आपको उसी अनुसार व्याख्या करनी है। ओके, आज इतना ही, बाय।